पाक इंग्लैंड टी20 सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टी20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया है और बारिश के बायस टॉस भी नहीं हो सका है, जबकि इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ यूके हसीब अरसलान। हसीब, बताएगा आज का मैच भी मंसूख हो गया? जी बिल्कुल, पहला मैच जो लीड्स में खेला जाना था वो भी बारिश की नजर हो गया था। फिर दूसरा मैच बर्मिंघम में खेला गया जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तो इस तरह इंग्लैंड जो है 1-0 से उसको सीरीज में बढ़तरी हासिल है। आज के मैच की भरपूर जो है वो तैयारियां जारी थी। वेल्स के शहर कार्डिफ का जो सोफिया गार्डन्स बड़ा मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर जो है सुबह से ही शायकीन के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन साथ ही साथ सुबह से वक्फे से तेज बारिश जो है वो भी जारी थी। आखिर तक जो है वो कोशिश की गई कि किसी तरह मैच इवन शॉर्ट ओवर्स का करवाया जाए। मैनेजमेंट से हमारी लगातार बात होती रही, उनका ये कहना था कि अगर इवन 5 ओवर्स का मैच हमें करवाना पड़ा तो हम करवाएंगे, लेकिन नॉन स्टॉप जो है वो बारिश जारी रही। 6 बजे टॉस होना था और 6:30 बजे मैच जो है वो शुरू होना था, लेकिन 8 बजे तक बिल्कुल टॉस भी होने का चांस नहीं मिला। फिर 8:10 पे जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 12 बजते हैं, 12:10 पे पिच इंस्पेक्शन हुई, जिसके बाद ये जो अंपायर थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो आउटफील्ड है वो बहुत ज्यादा गीली है, तो अगर बारिश के बाद रुक भी जाती है तो फिर भी मैच जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। अमला जो है वो कंटिन्यूसली उसको ग्राउंड को सुखाने का काम जो है वो जारी रखे हुए था, लेकिन उसके बावजूद जो है आउटफील्ड बहुत ज्यादा वेट थी, जिसकी वजह से मैच जो है वो मंसूख कर दिया गया है। अब एक आखिरी मैच रह गया है। अगर पाकिस्तान उसको जीतता है लंदन में 30 को परसों यानी जो मैच होगा, अगर उसको पाकिस्तान जो है उसको जीत जाता है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान वो मैच हार जाता है तो ये सीरीज पाकिस्तान हार जाएगा और उस मैच के फौरन बाद अगले दिन जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हो जाएगी। जी, टीम वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हो जाएगी। ठीक है हसीब, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए सदारत से हटाया था, कारकुन मुझे वापस ले आए, मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटाया गया। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। नवाज शरीफ का पार्टी सदारत संभालते ही धुआंधार खिताब, बोले 2013 में बानी पीटीआई के पास गया और मिलकर चलने का कहा। बाद में बानी पीटीआई लंदन चले गए और धरनों का प्लान बना लिया। मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। मैं जा रहा हूं भाई वहां पे बनी गाला में उनके घर पर, और उनके घर पे जाके मैं कहता हूँ आए इमरान खान साहब भी चलें हमारे साथ, मुल्क की खिदमत करते हैं। उन्होंने मुझे आखिर में कहा अच्छा नवाज शरीफ साहब ये बनी गाला की जो सड़क आती है ना ये बनवा दें आप। बनी गाला की सड़क पे बात खत्म हुई। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन, जहाँ पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने ख़त्म करना है, और ये आए और धरने दिए आके। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं धरनों के दौरान, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें कि आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनका मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो हैं वो ये कहते हैं हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। मैं तो कहता हूँ कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली? ये वही था अंपायर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 2017 में नवाज शरीफ के साथ जुल्म, ज्यादती और छीना झपटी की गई। नवाज शरीफ को मुल्क की खिदमत करने के जुर्म में निकाला गया। 2018 के इलेक्शन में जुल्लू फेरा गया और नून लीग को हराया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI ने फौज को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की। बानी PTI का मकरू चेहरा सबके सामने आ चुका है। नवाज शरीफ को हरवाया गया, वो जीता हुआ था। और वो कौन था? वो इमरान नियाजी, जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुल्लू करवाया। उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। वो इमरान नियाजी, वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाजी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने है। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है। मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाजी ने चोरी किए। मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा मारा गया। तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर अपनी तहवील में ले लिया गया है। नैब टीम ने बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस को सील कर दिया, जबकि छापा अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कागजात हासिल करने के लिए मारा गया है। नैब की टीम 1 घंटा से ज़्यादा वक्त बहरिया टाउन रावलपिंडी के हेड ऑफिस में मौजूद रही और तलाशी रहती रही। नैब की 16 रुकनी टीम ने बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट ऑफिस में छापा मारा, जबकि नैब और पुलिस ने बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऑफिस को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। पुलिस ने बहरिया टाउन के दफातर को जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए, जबकि पुलिस की भारी नफरी बहरिया टाउन के दफ्तर के बाहर ही मौजूद रही। का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा, मलिक रियाज का इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मलिक रियाज वादा माफगुआ नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। आपको इस हवाले से बताते चले कि मलिक रियाज का इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा, मलिक रियाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मलिक रियाज वादा माफगुआ नहीं बनेगा, ये ट्वीट किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। आपको इस हवाले से बताते चले कि नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा, मलिक रियाज का इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मलिक रियाज वादा माफगुआ नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म कर लो। आपको इस हवाले से बताएं कि नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा मारा गया है और अब इस पर मलिक रियाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है।